मूवी की स्टार्ट में हम एक टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो होता है, जो कि उस वक्त कुछ अपसेट नजर आ रहा था। उसके अपसेट होने के पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि वो प्रमोशन लेना चाहता था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलती, बल्कि बदले में उसकी कूली को ही प्रमोशन मिल जाती है। जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कूलिक था, क्योंकि उसका कूलिक नेचर वाइज काफी स्ट्रिक्ट था। वो इजिली पैसेंजर से फाइन ले लेता था। वहीं पर ट्रेन हॉस्टेस जिसका नाम एलन होता है वो दिखाई जाती है, और जो एलन को काफी लाइक करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे ये बात शेयर नहीं की थी। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से उसका कुलिक छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलती है, जो सब पैसेंजर से टिकट को कलेक्ट करता है। उन पैसेंजर में एक लड़की जो कि काफी रूड थी और उसका बिहेवियर जो के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जो एक दूसरी लड़की के पास टिकट लेने जाता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती। जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है, तब वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं हैज यूजुअल टिकट लेकर आई थी और मेरी टिकट शायद कहीं पर गिर गई है। तब जो उसे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना होगा क्योंकि ये ट्रेन का रूल में शामिल है और आप ट्रेन के रूल को तोड़ नहीं सकती। सब पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, और बाहर बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो जाता है, और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि ट्रेन में शायद कोई खराबी हो गई है, जिसकी वजह से वे रुक गई है। जब ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए बाहर जाता है, तब वो दिखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर गई है, और इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई थी। ड्राइवर उस हिरन को निकालने की कोशिश करता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे यानी झाड़ियों में कोई ना कोई तो जरूर है। और जब ड्राइवर टर्न करके दिखता है, तब झाड़ियां बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अचानक से एक खौफनाक किस्म का जानवर ड्राइवर पर अटैक कर देता है। उस ड्राइवर की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि वो वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी वजह से भेड़िया बन गया है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। जो सब पैसेंजर को समझाने की कोशिश करता है ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर सब कहते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि कुछ दूर जाने पर नेटवर्क मिल जाए और हम अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके, लेकिन जो उन सबको ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये रिक्सी था और इससे उसकी जॉब भी खतरे में आ सकती थी। सारे पैसेंजर्स मिलके जो को बाहर जाने के लिए काफी इंसिस्ट करते हैं, और जो फाइनली डिसाइड कर लेता है और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर वो उनके साथ चल पड़ता है और अपनी कीज से लॉक को ओपन करता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सब पैसेंजर्स एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जो जब थोड़ा आगे जाता है, तब उसे झाड़ियों के पीछे ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है, और ड्राइवर की बॉडी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीर-फाड़ करी हुई थी और उसके सारे के सारे इंटेस्टाइन बाहर आ गए थे। ये देखकर जो और एलन काफी डर जाते हैं और फौरन से समझ जाते हैं कि जंगल में कोई ना कोई तो खौफनाक जानवर जरूर है, इसने ये सब कुछ किया है। और वो दोनों फौरन वहाँ से भागने लगते हैं, और वो दोनों बाकी पैसेंजर को जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जगह सेफ नहीं है, बल्कि एक डेंजर जोन है। और तभी अचानक से झाड़ियों में से हलचल की आवाज आती है, और उस आवाज के साथ साथ वेयरवुल्फ भी उनके तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर तो एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लेडी की टांग अभी तक बाहर थी। तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ भी पहुँच जाता है और उस लेडी को उठा उठा कर जोर जोर से मारता है, लेकिन फिर वो लोग किसी तरह से उस लेडी को अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसे काट लिया था, और फौरन वो लोग उसकी जख्मों पर बैंडेज लगाने लगते हैं। कि ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और हेल्प के लिए जो फोन मिलाता है, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वहाँ पर एक लड़का था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सबको बताता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का जानवर है और हम सब उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। तब वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वो बताती है कि वो कोई जानवर नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी जानवर जैसे बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसकी बॉडी इंसानों जैसी थी। ये सब उस लेडी की बात को इसलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस लेडी ने वेयरवुल्फ को देख लिया है, इसलिए वो शॉक में आ गई है और इसलिए ये सब कुछ कह रही है। और तभी उन लोगों को ट्रेन की दूसरी साइड पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन से समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। तब जो और उसके साथ दो लड़के जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज
वॉशरूम से आ रही है और वॉशरूम में कोई पैसेंजर है। जिस लेडी को वेयरवुल्फ ने काटा था उसके जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उनमें से किसी का फोन रिंग होता है और वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन रिंग हो रहा था। वो लड़की कॉल पिक करके बताती है कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की विंडो को तोड़ देता है और उस लड़की को ले जाता है और उसे जान से ही मार डालता है। ये सब लोग फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी इन पैसेंजर में से एक बूढ़ा आदमी उन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि वेयरवुल्फ से कैसे निपटना है और उसका मुकाबला कैसे करना है। वहाँ पर कुछ एक्स पड़ी हुई थी जिन्हें ये सब ले लेते और काफी हैवी चीजों का यूज करके ट्रेन की विंडो और दरवाजों को बंद कर देते हैं। वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लाता है और साथ में ही जो को थैंक्स भी बोलता है। और तभी उस लेडी को खून की वॉमिटिंग आती है और वॉमिटिंग के साथ साथ उसके दांत भी बाहर गिर जाते हैं। तब वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा है तो अब ये भी इन्फेक्टेड है और थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। तब वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि वो बीमार है की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी अचानक से जो को रियलाइज होता है कि वहाँ पर एक पर्सन कम है और वो वही था जो कि वॉशरूम में गया था और इस बार भी वो वॉशरूम में ही होता है। जो वॉशरूम के पास जाकर उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हुआ था। तब वो आदमी जो वॉशरूम में था हैंड वॉश करने लगता है लेकिन वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा था और तभी अचानक से वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है जो वहाँ पर उस आदमी की हेल्प करने के लिए आया था जो कि अब मर चुका था। तो वो अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों के पास जाने लगता है लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो उस वेयरवुल्फ को दिखता है जो कि काफी डरावना था और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो काफी शॉक में आ जाता है। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तब सब लोग दरवाजा खोलकर उसे सेव कर लेते हैं और फौरन से दरवाजा को बंद कर देते हैं लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था और वो अंदर आ जाता है। लेकिन ये सब लोग मिलकर उस डरावने वेयरवुल्फ को जान से ही मार डालते हैं। वो लोग वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था और किसी वजह से वेयरवुल्फ बन गया, यानी ये किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही वेयरवुल्फ बन गया। तब वो सेल्फिश लड़का सबको याद दिलाता है कि वेयरवुल्फ ने तो उस लेडी को भी काटा है तो इसका मतलब कि वो वेयरवुल्फ बन जाएगी तो हमें भी उसे मार डालना चाहिए। तभी वो वेयरवुल्फ फिर से जिंदा होता है और काफी जोर से हाउल करने लगता है लेकिन जो कि काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ के सिर पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। वेयरवुल्फ की हाउल की आवाज सुनकर वो लेडी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगल में इस तरह के और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ है। वो शेल्फिश लड़का उस लेडी को मारने लगता है तब जो उसे पीछे से हिट करके उसे बांध देता है और साथ ही में उस लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर वो वेयरवुल्फ बन भी जाती है तो वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक होता है ट्रेन को स्टार्ट करने की बात करते हुए कहता है कि कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो ये भी कहता है कि मैं और मेरा फ्रेंड उस लीकेज को ठीक करने के लिए जाएंगे। तब वहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाएगी जिसका मतलब कि ट्रेन अब ठीक हो गई है और वो चल सकती है। वो मैकेनिक और उसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। उस मैकेनिक को लीकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लग जाते हैं। उस मैकेनिक की फ्रेंड को जंगल से कोई आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मुसीबत में है और कोई हेल्प मांग रहा है और मदद करने के इरादे से वो लड़का अकेला ही जंगल की तरफ चल जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है कि एक ट्री पर उस लड़की की डेड बॉडी थी जिसने कॉल सुनी थी और उसे एक वेयरवुल्फ खा गया था। तब वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वेयरवुल्फ चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको मारकर खा लेते हैं। दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। ये वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे झांकते हैं और वो मैकेनिक अपनी टांगों को ऊपर कर लेता है जिसकी वजह से उन्हें नजर नहीं आता। अंदर ट्रेन में जो और एलिन नोट करते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ट्रेन के नीचे मैकेनिक लटका हुआ है और वो लेडी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वेयरवुल्फ बनकर वो सबसे पहले अपने ही हस्बैंड को मार देती है और उसे खा लेती है। तब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं होता डरते हुए एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से वेयरवुल्फ आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो शेल्फिश लड़का उस लड़की की हेल्प करने की बजाय
उसे ही वेयरवुल्फ के साथ धक्का दे देता है, क्योंकि उसे किसी की जान बचे या फिर ना बचे उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के पर अटैक करने वाली थी, लेकिन पीछे से जो आकर उसकी जान बचा लेता है और उस लेडी को मार डालता है। बाय मिस्टेक उस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है, जो उस सेल्फिश लड़के से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसको उसने वेयरवुल्फ के हवाले किया था, और वो कहता है कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी है। अब जो ने सेल्फिश लड़के की जान बचाई थी, लेकिन उन्हें ही उल्टा मुसीबत में फंसाकर वहाँ से चले जाता है। जो और एलन को चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर वो मैकेनिक आकर ट्रेन की फ्यूल को यूज करता है और उनको जलाकर मार डालता है और जो और एलन को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो उन दोनों को तो बचा लेता है, लेकिन वो मैकेनिक वेयरवुल्फ के हाथों में लग जाता है और वो उसे भी मार डालते हैं। और यहाँ पर जो एलन को अपनी दिल की बात बताता है और वो उसे कहता है कि वो एलन से बहुत प्यार करता है और एलन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। एलन वहाँ पर काफी सैड हो जाती है, क्योंकि वो जो को इस मुसीबत में अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरन वो फिर भी वहाँ से चले जाती है। तो वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। एलन स्टेशन तक पहुँच चुकी थी और अपने हाथों में जो का नाम का एक टैग दिखती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश लड़का सोचता है कि शायद उन वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन वो गलत था, कि तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ गए थे और उनमें से एक जो भी था, जो कि अब वेयरवुल्फ बन चुका था, वो सब वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश लड़के को मार ही डालते हैं और उसकी डेथ के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको जॉम्बी मूवीज पसंद है तो राइट साइड पर क्लिक करके हमारे जॉम्बी मूवी को भी देख सकते हैं।